नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मनाली में क्रिसमस और नववर्ष का जश्न लगाएगा आपदा के जख्मों पर मरहम लौटी रौनक। आपदा में हिमाचल के पर्यटन को मिले जख्मों पर क्रिसमस और नववर्ष पर मरहम लगने की उम्मीद है। मनाली में पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है। जम्मू कश्मीर की तुलना मनाली के लिए लचर एवं महंगी हवाई सेवा के बावजूद नववर्ष के लिए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में 50% तक का इजाफा हुआ है। होटल संचालकों का कहना है कि क्रिसमस और नववर्ष के लिए 60% तक कमरे बुक हो गए हैं। जुलाई में आई आपदा के बाद मनाली का पर्यटन कारोबार ठप हो गया था। करीब 4 महीने मंदी का दौर रहा। अब दिसंबर शुरू होते ही रौनक लौटने लगी है। होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर और चीफ पैट्रन गजेंद्र ठाकुर का कहना है कि पर्यटक कश्मीर भी जा रहे हैं, लेकिन मनाली का पर्यटन सबसे कम नहीं हुआ है। नववर्ष और क्रिसमस के एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है। कश्मीर के अपेक्षा मनाली की हवाई सेवा शून्य है। इसके बावजूद पर्यटक अब मनाली आ रहे हैं। नववर्ष और क्रिसमस के लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स है। पर्यटकों के लिए कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 24 दिसंबर से चलेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 7 कोच की होगी। उत्तर भारत रेलवे विभाग हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को 24 दिसंबर से चलाने की तैयारी में जुटा है। 25 जनवरी तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे प्रबंधन ट्रेन की टाइमिंग निर्धारित करने में जुट गया है। आपदा के चलते रेल मार्ग से आवाजाही का निकले सैलानियों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धर्मशाला हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय भरेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद। ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप बी में 7 और ग्रुप सी में 25 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 22 दिसंबर को अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदनों में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे ठीक करने का अवसर होगा। हिमाचल ईडी के रडार पर कई क्रशर संचालक और शराब कारोबारी। 5 मामलों में जांच शुरू। हिमाचल में कई शराब कारोबारी और क्रशर मालिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रडार पर हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस मुख्यालय ने 5 मामले ईडी को सौंपे थे। उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इनमें जिला सिरमौर, कांगड़ा और ऊना के शराब कारोबारी और क्रशर मालिक हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2022 में भी 40 कारोबारियों के मामले वित्तीय जांच के लिए ईडी को सौंपे थे। इसकी जांच भी चल रही है। इन कारोबारियों को समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में होगी सीनियर डॉक्टरों की तैनाती, अधिसूचना जारी। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके लिए सरकार ने पीजी कर चुके डॉक्टरों से आवेदन मांगे हैं। डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। इन डॉक्टरों की तैनाती काउंसलिंग के आधार पर भी हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 30 सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होनी है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक, हमीरपुर, टांडा, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को आईजीएमसी व बाहरी राज्यों के अस्पतालों में इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा।